जय हिंद दोस्तों। पिछला वीडियो में हम लोग मूल राशि तक पढ़ लिए थे कि मूल राशि क्या होता है, यहाँ तक हम लोग जान गए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मूल राशि के बाद व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि को इंग्लिश में हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। आइए आगे स्लाइड को बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या है व्युत्पन्न राशि। हम लोगों ने उस दिन चर्चा भी किया था कि व्युत्पन्न राशि है क्या, अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो देखेंगे। सबसे पहले व्युत्पन्न राशि को इंग्लिश में डिराइव्ड क्वांटिटी कह रहा है कि वह राशि जो मूल राशि पर निर्भर करता है व्युत्पन्न राशि कहलाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि मूल राशि जो 7 को था, हमारा जो मूल राशि 7 थे, उन मूल राशि की सहायता से जो भी आगे राशि बनेंगे, यानी उन्हीं की सहायता से, उन्हीं का हम लोग प्रयोग करेंगे और जो बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशि कहेंगे। यानी मूल राशि की सहायता से बनने वाली बाकी सभी राशियां व्युत्पन्न राशि कहलाती हैं, इंग्लिश में डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाती हैं। लेकिन अगर हम समझें तो मूल राशि में देखिएगा कि मूल राशि की संख्या सीमित थी। मूल राशियों की संख्या एकदम सीमित है, जितना है 7 मूल राशियों की संख्या। लेकिन जो व्युत्पन्न राशियां हैं इसका फिक्स नहीं है कितना है। और हम जो व्युत्पन्न राशि पढ़ाने जाएंगे यहाँ पे, जो व्युत्पन्न राशि, वो हम करीब 30-40 के करीब में पढ़ाने जाएंगे। लेकिन इतना ही सीमित नहीं है, बहुत आगे है। और ये जितना हम देंगे ये केवल इंटरमीडिएट के लिए होगा। ये 11th में भी काम में आएगा और 12th में भी आएगा। इससे फाइनल है कि अगर हम 12th का फाइनल अगर पेपर देते हैं तो इससे 2-3 नंबर ऑब्जेक्टिव में आसानी से हमें मिलेंगे। नॉर्मली इतना ध्यान देंगे। तो सबसे पहले व्युत्पन्न राशि हम लोगों ने क्या देखा कि जो मूल राशि की सहायता से बना हो उसको हम लोग व्युत्पन्न राशि कहेंगे। जो राशि मूल राशि की सहायता से बना हो उस राशि को हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं। क्लियर है, ध्यान देंगे। तो कह रहा है कि देखिएगा कि इनकी संख्या निश्चित नहीं होती है, जैसा कि हमने बताया कि इनकी संख्या निश्चित नहीं है। जैसे कि देखिएगा बल, ऊर्जा, शक्ति, संवेग, आवेग इत्यादि। सबसे बड़ा सवाल ये होता होगा दिमाग में कि आखिर आपने कैसे कहा कि बल एक व्युत्पन्न राशि है, ऊर्जा एक व्युत्पन्न राशि है, शक्ति एक व्युत्पन्न राशि है, संवेग एक व्युत्पन्न राशि है, चाहे जो भी है आगे, या आखिर आपको कैसे पता चला, सवाल होगा कि ये कैसे है। तो क्या 7 मूल राशि में ये था बल, क्या ऊर्जा था, क्या शक्ति था, क्या संवेग था, क्या आवेग था? नहीं था। तो उसके अलावा जितनी भी दिख जाए तो सीधा सीधा आप उसे व्युत्पन्न राशि ही नाम देंगे। तो चलिए ये तो ठीक है कि 7 गो के अलावे जो भी है व्युत्पन्न राशि। हाँ, लेकिन ये पढ़ने से पहले अगर जो लोग नहीं पढ़े होंगे, ये पीछे का वीडियो जो हमने पहला वीडियो डाला था तो पहले वो जा करके देखिएगा, उसके बाद ये सेकेंड पार्ट पे आइएगा, नहीं तो समझ में आने वाला नहीं है। तो देखेंगे तो उसी प्रकार 7 गो के अलावे जो भी आपको दिख जाए वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे, व्युत्पन्न राशि ही कहलाएंगे। कह रहा है कि जैसे ध्यान से समझिएगा। चलिए क्लियर हो गया कि मूल राशि व्युत्पन्न राशि किसे कहेंगे। तो उसके बाद मात्रक आता है कि मात्रक हम लोग क्या कहेंगे, किसे कहेंगे। तो जैसे समझिएगा कि हम लोग बाजार जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए। चलिए सब्जी खरीदने जा रहे हैं, ठीक है। तो जब हम सब्जी खरीदने गए, मान लीजिए कि आपके घर में आपके पिताजी ने कहा कि जाइए आलू खरीद के लेके आइए। तो क्या आप उनसे ये पूछेंगे कि कितना? आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब आलू खरीदने जाते हैं तो आप कहते हैं कि कितना केजी, यानी किलोग्राम। स्वाभाविक है, पूछेंगे। फिर या फिर आप कोई भी सामान खरीदने जाएं तो आप देखिएगा कुछ ना कुछ यूनिट जरूर लेकर चलते हैं कि आलू खरीदने जा रहे हैं तो हम केजी में खरीदेंगे। अगर बोरा में खरीदने जा रहे हैं 50 केजी तो हम लोग क्विंटल का भाव लगाते हैं। तो ऐसी ही चीज़ों को, तो भौतिक राशि में जो भी हम चीज़ें कह रहे हैं, जो भी है, तो कोई भी राशि कह रहे हैं तो बल कह रहे हैं तो कितना बल। पर मान लीजिए किसी भी चीज़ में, मान लीजिए कि ये बोर्ड पर हम बल लगा रहे हैं, तो ये जैसे ही हमने बल लगाया तो सवाल हमने किया कितना बल, तो बल का मात्रक न्यूटन, तो कितना न्यूटन बल लगेगा। हमने काम किया, कितना काम किया, 1 जूल, 2 जूल, 5 जूल, कितना, बात है कि ना। तो उसी प्रकार किसी भी चीज़ को, जैसे आप दूध खरीदने जाते हैं तो
लीटर में बात करते हैं कि हमें 1 लीटर चाहिए, 2 लीटर चाहिए, आधा लीटर चाहिए या 5 लीटर, जो भी हो। तो उसी प्रकार इन भौतिक राशियों को हम लोग जानने के लिए बढ़िया से कि कितनी मात्रा में है, हम लोग इनके मात्रक का प्रयोग करते हैं और मात्रक को इंग्लिश में यूनिट कहते हैं। मात्रक को इंग्लिश में हम लोग यूनिट बोलते हैं। ध्यान देंगे, मात्रक को हम लोग यूनिट बोलेंगे कि यूनिट करे कि वह पद जिसकी मदद से राशि को मापा जाता है, यानी राशि को, चाहे वो मूल राशि हो या फिर व्युत्पन्न राशि हो, सबको मापेंगे। तो जिसकी मदद से राशि को मापा जाता है क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। अब बताइए, समझिएगा ध्यान से। राशियां कितनी थी? 2। मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। राशियां कितनी थी? 2। कौन कौन? मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। जब राशियां 2 हैं तो उनके मात्रक भी 2 होंगे। मूल राशि को मापने वाले मात्रक को मूल मात्रक और व्युत्पन्न राशि को मापने वाले मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक। जैसा कि मूल राशि की संख्या सीमित है, उसी प्रकार मूल मात्रक की भी संख्या सीमित होगी। जैसे और समझने का प्रयास करें तो व्युत्पन्न राशियों की संख्या सीमित नहीं थी, तो व्युत्पन्न मात्रक के भी संख्या सीमित नहीं होंगे। तो यहाँ तक आप लोग नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिएगा, मात्रक के प्रकार में मात्रक 2 प्रकार के हैं। पहला मूल मात्रक, वह मात्रक जो स्वतंत्र होता है मूल मात्रक कहलाता है। या ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि जिस मात्रक की सहायता से मूल राशि को मापी जाती है उसे मूल मात्रक कहते हैं, या नॉर्मली जो स्वतंत्र होता है वो मूल मात्रक। और उसी प्रकार व्युत्पन्न में जाएंगे तो व्युत्पन्न के लिए क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न के लिए जो मूल मात्रक से मिलकर बना होगा उसे व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। देखेंगे बढ़िया से, मूल मात्रक आप डेफिनेशन करेंगे और देखेंगे हमारे पास 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं। देखिएगा, तो मूल राशि पीछे पढ़ चुके हैं। द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा 3 होते हैं। ये 3 कह रहे हैं 7 होते हैं। कितने होते हैं हमारे पास? 7। द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इसके मात्रक देखेंगे तो द्रव्यमान का जब भी मात्रक होगा किलोग्राम होगा। द्रव्यमान का मात्रक होगा किलोग्राम, लंबाई का मीटर, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, तापमान का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मोल। और जब हम इसे सांकेतिक करेंगे, जब इसे सांकेतिक रूप से लिखेंगे तो किलोग्राम को केजी लिखेंगे। और ध्यान देंगे, आप कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को देखकर लिखेंगे कि क्या है कैसे है। तो द्रव्यमान को केजी लिखेंगे, मीटर को स्मॉल एम लिखेंगे हमेशा, जैसे हम लिख रहे हैं आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसे केजी लिखेंगे, इसको मीटर लिखेंगे। समय कुछ भी चल सकता है, छोटा एस बड़ा एस। एम्पियर को ए या आप इसे आई से भी दर्शा सकते हैं, और केल्विन को के, और कैंडेला को सी डी। और यहाँ पे मोल, यहाँ पे देखिएगा ई नहीं रहेगा यहाँ पे, यानी केवल हम लोग मोल लिखेंगे, MOL मोल। पदार्थ की मात्रा को मोल लिखेंगे। ये सभी चीजें नोट करेंगे, उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे क्या है कैसे है। उम्मीद है यहाँ पे हो गया होगा। आगे हम लोग ध्यान देंगे चीजों को व्युत्पन्न मात्रक पे। देखेंगे ये हमारे लिए खास होने वाला है व्युत्पन्न मात्रक, कि व्युत्पन्न मात्रक हम लोग किसे कहेंगे। इसमें काफी ज्यादा चीजें हमें निकल के मिलेंगी व्युत्पन्न मात्रक के बारे में, काफी ज्यादा। देखिएगा, तो व्युत्पन्न मात्रक डिराइव्ड यूनिट वह मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करता है व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। वह मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करता है क्या कहलाता है? व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। इनकी संख्या निश्चित नहीं है। जब व्युत्पन्न राशि की संख्या सीमित नहीं है तो उसके मापने वाले मात्रक की संख्या कैसे सीमित हो सकती है? जैसे कि बल, ऊर्जा, शक्ति, संवेग, ये सब व्युत्पन्न राशियां हैं और इनके मात्रक के बारे में हम लोग देखेंगे, जानेंगे क्या है कैसे है। देखिएगा, वह पद जिसकी मदद से राशि को, ये पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे अब देखिएगा
कुछ विभिन्न व्युत्पन्न राशियों के व्युत्पन्न मात्रक। सबसे पहले हमने लिखा है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, दूरी, त्रिज्या और विस्थापन सबके मात्रक मीटर। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, दूरी, त्रिज्या, विस्थापन ये एक ही कैसे है, ये एक ही कैसे है। सबसे पहले अगर आपके घर में कोई काम करने के लिए मिस्त्री आता होगा या फिर आप कोई डायग्राम बनाते होंगे तो एक ही स्केल से आप लोग देखिएगा। अगर आप स्केल से कहा जाता है कि 5 सेंटीमीटर चौड़ा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा एक रेखाखंड खींचे, तो चौड़ा हमने कहा तो वहीं आपने किया। जैसे आप आयत एक बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो आयत में हमने लंबाई और चौड़ाई दिया और कहा कि ऐसा खींचिए, तो आप एक ही स्केल से नाप देते हैं। ये भी सही है। घर का लंबाई नापना हो, ऊंचाई मापना हो, गहराई मापना है, जो भी मापना हो, हम एक ही फीते की सहायता से नाप देते हैं। तो ध्यान रखिएगा हमेशा कि गहराई हो या ऊंचाई कोई कहे आपसे, या लंबाई कहे, या चौड़ाई कहे, या दूरी कहे, इन सब में हम लोग केवल और केवल लंबाई ही मापते हैं। बस अपनी सुविधा के लिए इन सब का नाम हम लोग बदल के रखे हैं। चाहे इसमें से कोई भी डाटा हो, हम लोग कह रहे हैं नाम अलग अलग है, समझने के लिए नाम अलग अलग है, लेकिन सबका हम लोग इसमें अगर बात करें तो सब में हम लोग केवल और केवल क्या नापते हैं, लंबाई नापते हैं। बस यही है, नॉर्मल चीज है। तो ये जो अब हम लिखवाने जा रहे हैं ये वाला, ये समझिए कि इस चैप्टर का हिस्सा नहीं है, आगे भविष्य में काम करेगा जिसको हम लोग सीखेंगे। तो देखिएगा ये वाला जो हमने लिखवाया है पूरा, ये रियल मायने में व्युत्पन्न मात्रक नहीं, ये सभी मूल राशि में है, क्योंकि हमने लंबाई को मूल राशि में लिखवाया है। और चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, दूरी, त्रिज्या, विस्थापन सब के सब क्या है, मूल राशि ही है। जब सभी के सभी लंबाई है तो मूल राशि है। तो इसका मात्रक अभी हमने पीछे पढ़ा कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। और देखिएगा उसके बाद हमने क्षेत्रफल आपने पढ़ा होगा, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल को आपने पढ़ा होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखिएगा क्षेत्रफल है तो इसे लंबाई गुना चौड़ाई। और अभी हमने बताया कि लंबाई का भी मात्रक मीटर और चौड़ाई का भी मात्रक मीटर। तो मीटर गुना मीटर बराबर मीटर स्क्वायर होगा। सही है। ये सब आप लोग कॉपी पे नोट करेंगे, इसे छोड़ेंगे नहीं। आयतन की अगर हम बात करें तो आयतन में देखिएगा क्या होता है, आयतन में लंबाई गुना चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर और ऊंचाई का मात्रक भी मीटर। तो मीटर गुना मीटर क्या होता है, मीटर क्यूब। तो आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। आयतन का मात्रक मीटर क्यूब हो जाएगा। आगे देखिए घनत्व। घनत्व का जो फॉर्मूला होता है, घनत्व का जो फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व का जो फॉर्मूला होता है, अगर हम ध्यान दें, घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। देखिए इसका मात्रक कैसे निकाला गया है। द्रव्यमान हमने अभी पीछे पढ़ा, द्रव्यमान के बारे में हमने अभी पीछे पढ़ा कि द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी। बेहतर है, द्रव्यमान का मात्रक केजी। और आयतन का अभी हमने यहाँ पे निकाला है मीटर क्यूब। तो मात्रक हो गया केजी बटा मीटर क्यूब। आप इसे देखिए कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो केजी बटा मीटर क्यूब को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी आप बटा कहिए या प्रति कहिए, बात एक ही है। तो केजी प्रति मीटर क्यूब, केजी प्रति मीटर क्यूब। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जो चीजें बटा में होती है जब हम उसे ऊपर ले जाएंगे तो वो इनवर्स में चला जाता है। वो क्या किस में चला जाता है, इनवर्स में। तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं केजी मीटर इनवर्स 3, केजी मीटर इनवर्स 3। उम्मीद है समझ में आया होगा। उसी प्रकार जब हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे ना तो चाल और वेग एक ही होता है, अलग अलग होता है। लेकिन जब एक चैप्टर में, लेकिन ऐसे नॉर्मली देखा जाए ना तो चाल और वेग एक ही है, लेकिन एक खास जब चैप्टर में हम लोग चाल और वेग पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग होगा। लेकिन बाकी कहीं भी अगर मिले तो एक ही होता है। तो चाल या फिर वेग का जो फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। और दूरी का मात्रक अभी पीछे हमने पढ़ा मीटर, और समय का मात्रक सेकेंड। तो देखिएगा ये सेकेंड यहाँ पे है, ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा मीटर सेकेंड इनवर्स।
जैसा कि ऊपर वाला में हमने किया, मीटर सेकेंड इनवर्स। ये सब खास ध्यान नहीं रखना है आपको, केवल समझना है कि हम लिख कैसे रहे हैं। ये ऐसे होता है, केवल देखना है, समझना है और कॉपी पर नोट करना है। हम लोग धीरे धीरे जब पढ़ेंगे ना चैप्टर वाइज, तो ये ऑटोमेटिक चीजें याद हो जाएंगी। आपको याद नहीं करना है, केवल कॉपी पे सजाइए, समझिए कि सजाने के लिए हम लोग कर रहे हैं, बाकी याद तो हमें अपने आप होगा। बात समझ में आया? तो ये केवल नोट करते हुए चलेंगे। संवेग देखिएगा, संवेग का होता है द्रव्यमान गुना वेग। संवेग का होता है द्रव्यमान गुना वेग। और द्रव्यमान का पीछे हम लोग मात्रा क्या निकाल चुके हैं, देखिएगा, द्रव्यमान का निकाल चुके हैं, देखिएगा केजी होता है। और बात करें वेग का, तो वेग का देखिए अभी हम लोगों ने निकाला, वेग का क्या निकला है, मीटर सेकेंड इनवर्स। तो केजी मीटर सेकेंड इनवर्स, इसी को साथ में केवल लिख दिया गया है, तो केजी मीटर सेकेंड इनवर्स। आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं जैसा कि हमने बताया था, पीछे वाला जैसे हम लोग लिखे थे, आप नॉर्मली इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे और ध्यान देंगे कि आगे चीजें कैसे हो रही है। भारी नहीं है, पहली बात, नॉर्मल चीजें होंगी, आसान होंगी। अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे हम लोग तो आसानी से आ जाएगा। अगर आगे हम लोग देखने का प्रयास करें इसमें कि क्या है कैसे है, देखते हैं, और समझ में ना आए तो कमेंट में जरूर बताएं कि हमें यहाँ पे समझ में नहीं आया है। यहाँ तक हम लोग अगर ध्यान दें तो आप लोग संवेग तक नोट कर चुके हैं। उसी प्रकार देखिएगा त्वरण, त्वरण होता है फार्मूला वेग बटा समय। त्वरण का फार्मूला वेग बटा समय। वेग का पीछे निकाल चुके हैं मीटर सेकेंड इनवर्स, और समय का बटा में सेकेंड, तो मीटर सेकेंड इनवर्स 2। फिर देखेंगे बल, बल का फार्मूला द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान का केजी, और अभी हमने त्वरण का देखिए यहाँ पे निकाला है मीटर सेकेंड इनवर्स, तो साथ में केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2। इसी प्रकार सभी चीजें हैं। बल का हो गया, आवेग, आवेग का होता है बल गुना समय, तो बल का मात्रक देखिए हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया है केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2, और समय देखिए गुना में है तो हमने गुना समय से कर दिया, तो केजी मीटर इनवर्स 2 सेकेंड। और साथ में देखिएगा कि यहाँ पर सेकेंड -2 है, जैसे इसे दिखा देते हैं। देखिएगा हमने लिखा किसके बारे में, देखिएगा कि आवेग का, आवेग का क्या होता है, आवेग का तो बल गुना समय, और बल का भी हमने निकाला है केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2, और समय का होता है सेकेंड। तो कुछ नहीं है तो यहाँ पे पावर 1 है, कुछ नहीं तो यहाँ पे पावर 1 है। तो यहाँ पे देखिएगा जब आधार बराबर होते हैं, आधार जब बराबर होते हैं, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा कि a के पावर m इंटू a के पावर n, अगर आधार बराबर हो तो हम घात जोड़ सकते हैं, तो a के पावर m प्लस n होता है। तो उसी प्रकार देखिएगा आधार बराबर है तो केजी मीटर, और सेकेंड के देखिएगा तो सेकेंड आधार बराबर होते s लिखेंगे तो -2 और +1, तो देखिएगा माइनस प्लस माइनस, तो केजी मीटर सेकेंड इनवर्स। यही बातें यहाँ पे लिख दी गई हैं। देखेंगे उसके बाद कार्य, कार्य जो होता है, कार्य बल गुना दूरी, कार्य का फॉर्मूला बल गुना दूरी। बल का अभी हमने फॉर्मूला निकाला है पीछे, देखिएगा यहाँ पर केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2, और दूरी का होता है, दूरी का होता है मीटर, साथ में सजा दिए, देखिएगा मीटर और मीटर से गुना हुआ मीटर स्क्वायर। इसमें इसी प्रकार 40 तक हैं, इसमें इसी प्रकार 30-40 हैं जो कि आप लोग नोट करेंगे और बनाएंगे, खुद से बनाएंगे, खुद से करेंगे। और जहाँ पर दिक्कतें आएंगी क्लास में हम लोग बात करेंगे, जहाँ समझ में नहीं आया होगा आप लोग को, बाकी खुद से ये डाटा तैयार करेंगे। हम एक बार स्लाइड कर दे रहे हैं 40 तक, और आप लोग घर से ये काम करेंगे खुद से। और जहाँ पर समझ में नहीं आएगा हम लोग आगे बात करेंगे क्लास में, जिनको भी समझ में नहीं आया होगा, जो लोग एब्सेंट क्लास किए थे वो लोग बात करेंगे। देखिएगा आगे स्लाइड आप लोग नोट करेंगे 10 के बाद। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें 15 तक, 15 के बाद देखेंगे 16 से लेके 19 तक, फिर देखेंगे 20-21 नोट करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट करेंगे आप लोग। आगे
और सभी चीज़ें घर से करेंगे। इन सब चीज़ों को आप घर से करने का प्रयास करेंगे। सभी चीज़ें लिखिएगा और ये हम लोग चैप्टर वाइज समझते हुए चलेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। घर पे खुद से बनाने का प्रयास करेंगे। इतना ही है इसमें, और ये घर से नोट करेंगे। इतना जब कर लेंगे तो आगे के पार्ट में हम लोग देखेंगे कुछ व्यवहारिक मात्रक जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आगे की क्लास, तो इसे आप लोग जरूर नोट करेंगे। आज के लिए इतना ही इसमें रहने देते हैं इस पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे आगे का क्लास।